हेलो दोस्तों, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। पैडागोजी ऑफ मैथ्स की बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपकी क्लास नंबर ये 11 है। ठीक है, इससे पहले और 10 क्लासेस हो चुकी हैं पैडागोजी ऑफ मैथ्स की, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आपके एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आ गए हैं, तो आप इन क्लासेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बार बार देखकर आप अपने आंसर्स को अपने दिमाग में भी बिठा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए, हमारा चैप्टर नंबर क्या है 11, गणित क्लब एवं प्रयोगशाला से जुड़े इसमें प्रश्न होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। गणित क्लब गणित में कुछ सीमा तक योग्यता और रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों का एक संगठित समूह है, जो गणित संबंधी प्रकरणों पर विवेचना करने के लिए नियतकालिक समय पर मिलता है। ये एक कथन टाइप का है। ये किससे संबंधित है? कोठारी आयोग से, शिक्षा शब्दकोश से, माध्यमिक शिक्षा आयोग से या फिर हंटर आयोग से। तो ये कथन जो है कि गणित क्लब जो है वो गणित के कुछ सीमा तथा योग्यता और रुचि का एक समान स्तर रखने वाले छात्रों का एक संगठित समूह है, जो गणित संबंधी प्रकरणों के लिए विवेचना करने के लिए नियतकालिक समय पर मिलता है। तो ये शिक्षा शब्दकोश से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरे नंबर में, गणित शिक्षण में कौन सी मनोरंजक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें क्विज कार्यक्रम भी होते हैं, शब्द खोज भी होती है, शब्द खोज प्रश्न, कूट प्रश्न भी होते हैं। तो उपयुक्त सभी जो हैं ये गणित शिक्षण के प्रयोग मनोरंजक क्रियाओं में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं हम। तीसरे नंबर में, निम्न में प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है। जो प्रयोगशाला विधि होती है उसका गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? बालक प्रयोगशाला में बालक स्वयं करके सीखते हैं, ये तो सही है भाई। ठीक है, इसके द्वारा प्रयोगशाला के द्वारा बालक क्रियात्मक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये भी कथन सही है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं होता, ये कथन गलत दे रखा है और यही जो है वो गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है इसका। बाकी आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता का विकास होता है। जब बालक को गणित आती है तो वो किसी भी चीज़ से हिचकता नहीं है, उसमें आत्मविश्वास आता है, तो ये कथन भी सही है। तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो प्रयोगशाला का गणित के शिक्षण में महत्व नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर, गणित कक्षा कक्ष की विचारधाराएं हैं। जो गणित कक्षा कक्ष होता है इसकी विचारधाराएं क्या हैं? त्रिभुजी कक्षा कक्ष होना चाहिए, वर्गाकार, वृत्तीय कक्षा कक्ष, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तरह के हो सकते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले प्रश्न में आते हैं 5वें नंबर में, गणित प्रयोगशाला हेतु योजनाकृत प्रत्येक क्रिया गणित कार्यक्रम के किस उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए? तो गणित प्रयोगशाला विधि जो होती है वो किस कार्यक्रम पर उद्देश्य होनी चाहिए? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य पर आधारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षक के शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है। शिक्षक जो है वो शिक्षण व्यक्तित्व का दर्पण होता है, वो क्या है? श्यामपट्ट, कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला या फिर उपयुक्त में से कुछ भी नहीं। तो शिक्षक के शिक्षण का जो कार्य होता है उसमें व्यक्तित्व का दर्पण कौन करता है? कक्षा कक्ष जो है वो शिक्षण के व्यक्तित्व का दर्पण है। अगले प्रश्न में आते हैं 7वें नंबर में, किसने 1902 में अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी को संबोधित किया था? तो अमेरिकन मैथमेटिक्स सोसाइटी जो है 1902 में मूरे ने इसको संबोधित किया था। राइटर है मूरे। अगले प्रश्न में आते हैं 8वें नंबर में, निम्न में गणित प्रयोगशाला का एक भाग नहीं है। क्या? गणना केंद्र, खेल केंद्र, त्रिभुजी कक्षा कक्ष, मापन केंद्र। तो त्रिभुजी कक्षा कक्ष जो है ये गणित प्रयोगशाला का एक भाग नहीं है।
अगले प्रश्न में आते हैं 9 नंबर में। निम्न में गणित प्रयोगशाला हेतु अनुदेशन सामग्री के चयन से संबंधित नहीं है। जो गणित प्रयोगशाला के लिए अनुदेशन सामग्री होती है उससे संबंधित कौन सा नहीं है। तो गणित में प्रगति के मापक हेतु उपलब्धि परीक्षण छात्रों की कमजोरियों को दूर करने के लिए किया जाता है। निदानात्मक परीक्षणों की व्यवस्था होती है। और क्या है, लघुगणक सारणियों तथा त्रिकोणमितीय अनुपातों एवं कोणों की सारणी आदि का ना होना। ये तो होते हैं ना गणित में, इनका ना होना कैसे हो सकता है। तो ये जो है ये आपका गणित प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 10वें नंबर में प्रत्येक पंक्ति स्तंभ या विकर्ण का जो योग होता है वो क्या कहलाता है। उसे हम माया नियतांक भी कहते हैं और माया योगफल भी कहते हैं। तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। 11वें प्रश्न में आते हैं। मनोरंजक गणित में कोटि जो n स्क्वायर कोटि है, माया का वर्ग या n संख्याओं का ऐसा विन्यास होता है कि सभी पंक्तियों स्तंभों एवं दोनों विकर्णों में स्थित संख्याओं का योग समान होता है। इसे क्या कहते हैं। इसे माया वर्ग या फिर अंक यंत्र कहा जाता है। अब n क्या है, n संख्या है ना, तो अंक यंत्र भी हम कह सकते हैं। और माया वर्ग, क्योंकि वर्ग किया गया है इसलिए उपयुक्त दोनों ए और सी इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।